सेक्टर 20 की जो लाइट है यहाँ पर जाम की बहुत ज़्यादा स्थिति रहती है। हम स्ट्रीट लाइट्स की बात करें तो स्ट्रीट लाइट्स केवल ना के बराबर ही है। बिल्कुल बहुत समस्या है। समस्याओं की तो बात करेंगे तो मैं आपको समस्याएं आपको गिरा दूं पहले कि मेरे सेक्टर के अंदर सबसे बड़ी समस्या है कैटल्स की। जो हमारे स्पीकर साहब ने, विधायक जी ने कहा था कि मैं कैटल फ्री पंचकुला को करूंगा, लेकिन आज के दिन मेरे वार्ड में आप झुंड के झुंड देख सकते हैं। मेरा वार्ड सोसाइटीज का वार्ड है। अभी जो कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने दिया था कचरा उठाने का, मेरी सोसाइटीज का कचरा नहीं उठता, लेकिन गार्बेज टैक्स उन्होंने उनके ऊपर डाल दिया गया है, जो कि बहुत ही जबरदस्त ज्यादती है। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर को फायदा देने के लिए, उनका काम कम करने के लिए वो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। कह रहे थे कि मतलब कि अपना ये कैटल फ्री, डॉग फ्री है हम करेंगे, लेकिन आज तक वो नहीं हुआ। ना कैटल फ्री हुआ, ना डॉग फ्री हुआ। थोड़ी सी हमारे मेयर साहब अगर अपनी पकड़ रखें अधिकारियों पे तो काम होने में कोई दिक्कत नहीं, काम हो जाते हैं। इन लोगों ने क्या किया कि हमारे जितने भी ये सोसाइटीज के नीचे पार्किंग है, उस पार्किंग पे इन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स लगा दिया, जो कि सरासर गलत है। कहीं भी पार्किंग पे प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगता। अभी भी लाइट मेरे यहाँ मार्केट की लाइट भी खराब है, स्ट्रीट लाइट भी खराब है, और एलईडी लाइटें चेंज होनी थी मेरे यहाँ, वो भी प्रॉपर इन्होंने चेंज नहीं की। बहुत बार इनको कहा लाइट्स के लिए भी। मैं नहीं समझता अधिकारी कुछ करेंगे। अधिकारियों के कान पे जू नहीं रेंगती। चलिए, मार्केट का एरिया है, सिटी एरिया है, शहरी एरिया है। तो इस शहरी एरिया की हम बात करें तो यहाँ पर मार्केट में इंक्रोचमेंट काफ़ी ज़्यादा है, उसको लेकर क्या करें? ये भी हमारे स्पीकर साहब का एक मुद्दा था कि मैं शहर को इंक्रोचमेंट फ्री करूँगा। कि हमारे अधिकारी की मंशा ही नहीं है। वो आते हैं, घूमते हैं, 2-4 रेडियो को उठाएंगे, 2-4 को छोड़ जाएंगे, 2-4 के पैसे ले जाएंगे। ऐसा काम वो लोग करते हैं और इसलिए इंक्रोचमेंट नहीं उठी। इसके पीछे एक सेब मार्केट है। सेब मार्केट को लेकर वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा जाम की स्थिति रहती है। रोड के दोनों तरफ ट्रक खड़े रहते हैं। ट्रक के नीचे आने से एक आदमी की मौत हो गई है। उस पर क्या कहेंगे? पार्किंग की व्यवस्था कराना सरकार का काम है कि कहाँ खड़ी कराएं। लगातार आप सरकार पर आरोप लगाते दिखाई दे रहे हैं कि सरकार को हर एक चीज़ का इंतजाम करना चाहिए, जबकि देखा जाए तो सरकार में सहभागी आप भी हैं, सहयोगी। बिल्कुल सहभागी। तो आप दुष्यंत जी से नहीं मिलते? देखिए, ऐसा है, वो हाई लेवल की काम है, वहाँ हमारा काम सारा सही चल रहा है। लेकिन ये लोअर लेवल पे जो अधिकारी और जो लोग लेवल पे काम ठीक चल रहा है, छोटे लेवल पर जेजेपी अभी यहाँ थोड़ा सा जेजेपी कमजोर है। छोटे लेवल पर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। संघर्ष करना पड़ रहा है। आप मान रहे हैं कि सरकार में होते हुए भी जेजेपी कमजोर है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का समाचार कैली में। आज हम मौजूद हैं पंचकुला के सेक्टर 20 में, और आपको बता दें कि वार्ड नंबर 14 के अंदर ये सेक्टर 20 आता है। और बात करने के लिए आज हमारे साथ पंचकुला के हल्का अध्यक्ष, वार्ड नंबर 14 के जो पार्षद हैं सुशील गर्ग जी हमारे साथ मौजूद हैं। वार्ड नंबर 14 की बातें हम इनसे करेंगे, क्या क्या समस्या है वो जानेंगे। 2020 दिसंबर में ये पार्षद चुने गए थे, तब से लेकर 2023 का सितंबर चल चुका है। इस दौरान, इस कार्यकाल में इन्होंने क्या क्या जो विकास की परियोजनाएं हैं वो सरकार से लेकर जनता तक पहुंचाई हैं, उनको भी जानेंगे। और क्या क्या आगे इनके मन में है, जो काम है, जो पाइपलाइन में है, या जो नई परियोजनाएं हैं जो इनके दिमाग में है, वो सभी जानने का इनसे आज प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपका समाचार कैली में स्वागत है। धन्यवाद जी, आपने मुझे यहाँ मौका दिया आपके समाचार कैली में बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप। पार्षद जी, वार्ड नंबर 14 की बात करेंगे। आप यहाँ से पार्षद हैं, क्या 2.5 साल लगभग 3 साल का आपको समय हो गया है, क्या क्या जो विकास कर रहे हैं आप अब तक जनता को मुहैया करा सके हैं? हमारे वार्ड में मैक्सिमम समस्याएं सड़कों की थी, और एक हमारे फुटपाथ टूटे पड़े हैं सारे सोसाइटियों के, है जी, और उनको लेके थी। कुछ मेरे काम हुए हैं, पार्कों के काम भी हुए हैं कुछ मेरे, लेकिन जिस ठेकेदार को पार्क के काम दिए थे वो ठेकेदार प्रॉपर नहीं था। मैंने ये बात भी निगम के अधिकारियों को बताई थी कि या तो इस ठेकेदार को आप ब्लैकलिस्ट करो, क्योंकि ये ठेकेदार काम नहीं करता है तो घटिया तरीके के काम करता है। अभी भी उसके पास मेरे वार्ड का एक किड्स प्ले ग्राउंड का ठेका है, वो 6 महीने से उसके पास ही है, लेकिन आज तक वो भी काम पूरा उसने नहीं किया। ऐसे ऐसे ठेकेदार हमारे निगम में लिस्टेड है, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए। अधिकारियों को चाहिए कि ऐसे ठेकेदारों को काम ना दिया जाए जो काम करके राजी नहीं है। पब्लिक तो पूछती है हमसे क्यों नहीं हो रहा जी, क्या हो रहा है। मैं तो कहता हूँ सेंक्शन हो गया। मैंने कहा जी ये अपना किड्स पार्क सेंक्शन हो गया, हमारा बन रहा है, लेकिन काम अभी तक नहीं हुआ। मैंने कहा जी मेरे एक रोड गली का काम था जिसमें स्टॉर्म वाटर का काम था, 1 करोड़ 5 लाख का, पिछले 3
हाउस मीटिंगों में वो पास हो चुका है, टेंडर भी उसका लग चुका है, लेकिन किस ठेकेदार ने लिया आज तक वो काम नहीं चालू हुआ जी। मैं बहुत दिन हो गए सारे अधिकारियों को मिलाऊंगी, उस काम को चालू कराओ। यहाँ पानी बहुत खड़ा होता है सड़कों के ऊपर, उस पानी को रोकने के लिए मैंने वो टेंडर करवाया था। बड़ी क्या कहूँगा, बड़ी मतलब कि उनको रिक्वेस्ट कर करके ये टेंडर करवाया था, और वो टेंडर आज तक मतलब कि पता नहीं कहाँ है, मुझे नहीं पता, लेकिन उस पर काम नहीं हुआ। 1 करोड़ 5 लाख का टेंडर था वो हमारा, लेकिन उस पर काम नहीं हुआ। मेरी आजकल ये सड़कें टूटी पड़ी हैं, इनके लिए भी मैंने कहा था, लेकिन अभी मेरे को पता लगा है कि मेरी 2 सड़कें, बी रोड की दोनों सड़कें, एक ये कालका हाईवे से लेके टी पॉइंट तक 25 के, और एक 20 की डिवाइडिंग से लेके और 105 तक सोसाइटी की, ये दोनों रोड इन्होंने अभी एस्टीमेट में डाली है कि ये हो जाएंगी। लेकिन जब होंगी, टेंडर आएगा, तभी मैं मानूंगा कि वाकई काम किया है, हुआ है। तो वैसे तो काम मेरे काम मैक्सिमम हो रहे हैं, जितने मैं चाह रहा हूँ काम करवा रहा हूँ, लेकिन डिले बहुत हो रहे हैं। अधिकारी नहीं चाहते कि वो काम हो। मैं चाहता हूँ कि अधिकारी जब जो काम पास हो चुका है, जो काम हाउस में पास हो चुका है, जो काम आप लोगों ने कर दिया, एस्टीमेट बना दिया, उसको जल्द से जल्द बनाए, काम को करें। जी, ये आपने बताया कि जो काम आप करना चाहते हैं वो हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा उसमें देरी होती है। तो हम गांव के लोगों के बीच में भी हम पहुंचे हैं, सेक्टर में भी हम गए हैं, लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश की है, तो उसमें निकल के आता है कि इसके अलावा कुछ और भी समस्याएं हैं जो वार्ड में हैं, उनको लेकर आप क्या कर रहे हैं। जैसे कि मैं बात करूं, सेक्टर 20 में हम बैठे हैं, सेक्टर 20 की जो लाइट है, यहाँ पर जाम की बहुत ज़्यादा स्थिति रहती है। हम स्ट्रीट लाइट्स की बात करें तो स्ट्रीट लाइट्स केवल ना के बराबर ही है, उस पर ऐसी और भी समस्याएं हैं। बिल्कुल, बहुत समस्या है। समस्याओं की तो बात करेंगे तो मैं अब समस्याएं आपको गिरा दूं पहले, कि मेरे सेक्टर के अंदर सबसे बड़ी समस्या है कैटल्स की। जो हमारे स्पीकर साहब ने, विधायक जी ने कहा था कि मैं कैटल फ्री पंचकुला को करूंगा, लेकिन आज के दिन हमने निगम की तरफ से नंदीशाला भी बना दी, गौशाला भी बना दी, लेकिन मेरे वार्ड में आप झुंड के झुंड देख सकते हैं। आवारा पशु इतनी जबरदस्त है कि गौएं भी हैं, और नंदी भी जिसको हम कहते हैं, बैल भी कहते हैं, सांड भी कहते हैं, वो इतने सड़कों पर घूमते हैं कि उनका कोई वो नहीं है। और दूसरी बात, मेरी यहाँ सोसाइटीज ज्यादा है, मेरा वार्ड सोसाइटीज का वार्ड है, इसमें कई समस्याएं हैं। जो कि इन्होंने अभी जो कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने दिया था कचरा उठाने का, मेरी सोसाइटीज का कचरा नहीं उठता, ना ही कॉन्ट्रैक्टर वहां ट्राली लेके खड़ा होता है कि वो कचरा डाल दें, लेकिन गार्बेज टैक्स उन्होंने उनके ऊपर डाल दिया गया है, जो कि बहुत ही जबरदस्त ज्यादती है। मैं कह रहा हूँ निगम की कि गार्बेज टैक्स तो आप ले रहे हैं, लेकिन उनका गार्बेज नहीं उठा रहे। उनका गार्बेज उठाने की भी बात मेरी जो है ना उनसे हुई है। निगम और अधिकारी कहते हैं कि गार्बेज टैक्स तो जमा, गार्बेज उठाइए, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर को फायदा देने के लिए, उनका काम कम करने के लिए वो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। ऐसा ही अभी प्रॉपर्टी टैक्स की बात थी, इन लोगों ने क्या किया कि हमारे जितने भी ये सोसाइटीज के नीचे पार्किंग है, पार्किंग के ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स लगा दिया। ये बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा था। पार्किंग पे प्रॉपर्टी टैक्स लगाया हमारी, क्योंकि सोसाइटियां सबसे ज्यादा पंचकुला में मेरे वार्ड में, और इनकी जो पार्किंग है उस पार्किंग पे इन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स लगा दिया, जो कि सरासर गलत है। कहीं भी पार्किंग पे प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगता। मैंने इसके लिए भी बहुत ज्यादा अपने कमिश्नर साहब को उनको कहा। अब पता लगा कि कमिश्नर साहब की स्टेटमेंट आई थी पीछे कि हाँ, हम वो पार्किंग पे कोई आपको प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मैं धन्यवाद हूँ कमिश्नर साहब का कि उन्होंने ऐसा किया है कि हमारी सोसाइटीज की पार्किंग पे कोई किसी किस्म का प्रॉपर्टी टैक्स नहीं। काफी लोगों के पास बिल में जोड़ के टैक्स दे दिया गया है, तो अब जो टैक्स आ चुका है उसका क्या रहेगा, वो देना है या किस तरीके से? नहीं, क्यों देना है? क्योंकि वो बिल के अंदर ऐड हो गया है। बिल के अंदर तो गार्बेज टैक्स भी आ गया है। ठीक है, अब वो गार्बेज टैक्स भी दे रहे हैं लोग। मेरे यहाँ 2000 के करीब फ्लैट्स हैं, उन 2000 से ज्यादा फ्लैट्स हैं, उनमें सिर्फ 300-400 लोगों को गार्बेज टैक्स आया है, बाकी को गार्बेज टैक्स नहीं आया। तो ये एक मिस प्लान, जिसे मैं कहूँगा मिस मैनेजमेंट, ये हमारी निगम की है। और उसके लिए मैंने अधिकारियों को कहा था कि यार दे तो सबको दें आप गार्बेज टैक्स। ये क्या, कुछ लोगों को गार्बेज टैक्स दे दिया, कुछ लोगों को गार्बेज टैक्स नहीं आया। मैंने कहीं वो इनके वो बिल देखे हैं, उन बिलों में कईयों में गार्बेज टैक्स है और कईयों में गार्बेज टैक्स नहीं है। मुझे बड़ी इस बात की दुख है कि ऐसा क्यों है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कचरा प्रबंधन का कोई प्रॉपर काम नहीं है।
कॉन्ट्रैक्टर को सिर्फ फायदा पहुंचाया जा रहा है, उसका कोई मैनेजमेंट नहीं है प्रॉपर, ना वो कचरा उठाता है, ना उसको सेग्रीगेट करता है, ना उसका गीला और सूखा कचरा अलग अलग करता है। मेरा एक गांव है फतेहपुर, मेरे वार्ड में पड़ता है गांव फतेहपुर, लेकिन इसके अंदर जो कचरा लेने का पिकअप आता है वो पिकअप टाइमली नहीं आता, वो कभी 12 बजे आ रहा है, कभी 11 बजे आ रहा है। क्या लोग कचरा उठाए खड़े रहेंगे? टाइमिंग होना चाहिए, 9 बजे का, 7 बजे का, 8 बजे का, जिसके आधार पे लोग काम करके कचरा डाल कर अपने काम पे जाएं। लेकिन वो नहीं ऐसा हो पाता, इसलिए ढेर लग जाता है यहाँ पे कचरे का। लोग बाहर डाल जाते हैं, उसके बावजूद वो उठाने आते हैं स्वीपर, हमारे सफाई मित्र। तो इस प्रकार की बहुत सी परेशानियां हैं। लाइट की परेशानी है, लाइट के लिए मैं बार बार कह चुका हूँ, अभी भी लाइट मेरे यहाँ मार्केट की लाइट भी खराब है, स्ट्रीट लाइट भी खराब है, और LED लाइटें चेंज होनी थी मेरे यहाँ, वो भी प्रॉपर इन्होंने चेंज नहीं की। बहुत बार इनको कहा लाइट्स के लिए भी, मैंने तो अभी पीछे भी लेटर भी लिखे हैं कहीं उनको, और उन लेटरों में यही समस्याएं मैं उठाता रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं समझता अधिकारी कुछ करेंगे। अधिकारियों के कान पे जू नहीं रेंगती। चलिए, इसमें एक और मुद्दा है बीच में, जो कि मार्केट का एरिया है, सिटी एरिया है, शहरी एरिया है। तो शहरी एरिया की हम बात करें तो यहाँ पर मार्केट में इंक्रोचमेंट काफ़ी ज़्यादा है, उसको लेकर क्या करें? ये भी हमारे स्पीकर साहब का एक मुद्दा था कि मैं शहर को इंक्रोचमेंट फ्री करूँगा, लेकिन आज तक कहीं से भी इंक्रोचमेंट नहीं हटी, क्योंकि हमारे अधिकारी की मंशा ही नहीं है। वो आते हैं, घूमते हैं, 2-4 रेडियो को उठाएंगे, 2-4 को छोड़ जाएंगे, 2-4 के पैसे ले जाएंगे, ऐसा काम वो लोग करते हैं, और इसलिए एनक्रोचमेंट नहीं उठी। उनकी सबसे बड़ी मैं समझता हूँ कि हमारे अधिकारियों की जो यहाँ काम करते हैं, एनक्रोचमेंट हटाने के लिए आते हैं, उनकी सबसे बड़ी मतलब जो है ना विफलता है ये, कि कुछ लोगों को छोड़ जाते हैं, कुछ लोगों को उठा के ले जाते हैं, कुछ से पैसे ले लेते हैं, तो उनको छोड़ जाते हैं। पर्सन जी, आपको बता दें, अभी आपके पास आ रहे थे आप इंटरव्यू करने के लिए, तो हमने देखा रास्ते में हम बीच में रुके भी, हमने अपने चैनल पे समाचार कैली का जो फेसबुक पेज है उस पर हमने अभी लाइव कवरेज भी की थी। इंक्रोचमेंट काफ़ी ज़्यादा थी, वहाँ पे अधिकारी भी पहुँचे हुए थे, लेकिन वो इंक्रोचमेंट को हटाने लग रहे थे। नाम का हटाते हैं, दिखावा करते हैं, आते हैं मेरे पास, बहुत बार आते हैं ये लोग, लेकिन मैं देखता हूँ मार्केट में आए हैं, 2-4 रेडियाँ उठाई, मैंने कहा तो आपको 2-4 रेडी उठाते हैं, 2-4 को छोड़ जाते हैं, 2-4 के लिए परेशानी खड़ी कर जाते हैं, तो ये काम इनका। अधिकारियों पे आरोप लगा रहे हैं कि वो ले लेते हैं, लोगों से पैसे ले लेते हैं, जिसको छोड़ देते हैं उससे पैसे ले लेते हैं, जिसको मैं साफ लगाता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं देखा है, मुझे पता है कि कहाँ से पैसा जा रहा है, किस किस के पास। क्या कार्रवाई की आपने? मैंने तो बहुत बार बड़े अधिकारियों को कहा है, कमिश्नर साहब को कहा है कि ये हो रहा है, हाउस मीटिंग में कहा कि ये हो रहा है, कि ये लोग जो आते हैं वहाँ पे एनक्रोचमेंट उठाने के लिए, वो एनक्रोचमेंट नहीं अपनी जेबें भर के जाते हैं। आपने आवाज़ उठाई हाउस में, उसका क्या बस जो चल रहा है रूटीन में वही बात है, यहाँ भी हटा रहे हैं, वो हटा रहे हैं। आप देखिए जगह जगह नारियल वाले बैठे हैं, इनको कोई नहीं हटाता। मुझे नहीं पता है नारियल वालों से क्या साठ-गांठ है इनकी। नारियल वालों ने, मेरा पार्क है 2006 वाला, उसके चारों तरफ एनक्रोचमेंट हो चुकी है, पार्क की एनक्रोचमेंट हो चुकी है। आप ये देखिए कि उनको कोई वहाँ से नहीं उठाने वाला, पार्क के साथ साथ 2006 नंबर पार्क है उस सन सिटी रोड पे मतलब है जी, लेकिन उससे कोई भी आज तक ना एनक्रोचमेंट नहीं हटाने वाला। इतनी रेडियाँ फड़ियाँ वहाँ लगी हुई हैं कि मैं आपको क्या गिनाऊंगा। वो भी लोग बैठे हैं, मुझे पता है कि उनको क्यों बैठे हैं, कैसे बैठे हैं। एक दो का सिफारिश है वो बैठा है, एक दो पैसे दे के बैठा है। एक और बड़ा मुद्दा है यहाँ पे, बीच के पीछे एक सेब मार्केट है। सेब मार्केट को लेकर वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा जाम की स्थिति रहती है, रोड के दोनों तरफ ट्रक खड़े रहते हैं। कल की यदि मैं बात करूँ तो कल वहाँ पे एक हादसा हुआ है, ट्रक के नीचे आने से एक आदमी की मौत हो गई है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए दुखद हादसा है, मानता हूँ कि ये काम हुआ है, लेकिन इसके पीछे अब ट्रक वाले कहाँ जाएंगे? या तो इनको पार्किंग दे सरकार। जब सेब मंडी इसको बना दिया गया है तो ट्रक तो आएंगे ना, बाहर का सामान तो आएगा। मार्केट चलाने के लिए मार्केट को फैसिलिटी तो देनी पड़ेगी सरकार को। या तो इनको पार्किंग व्यवस्था करे कि आप लोगों ने माल उतार के वहाँ खड़ा होना है, आगे लोड कराना है तो वहाँ खड़ा होना है। आप एरिया के पार्षद हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि सेब मंडी से अगर यहाँ के लोगों को असुविधा हो रही है तो सेब मंडी को यहाँ से शिफ्ट करा दिया जाए कुछ ऐसी जगह पे जहाँ पे इस तरीके की दिक्कतें ना आए? देखो ये सीजनल काम है, 2 महीने 3 महीने का काम होता है, इससे ज़्यादा नहीं है। सारा साल तो मंडी खाली ही रहती है हमारी मंडी को अगर इन्होंने चलाना है, मंडी में जो काम करने वाले लोग बैठे हैं तो काम तो चाहिए। और काम के लिए मैं कहता हूँ कि सेब आ रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन पार्किंग की व्यवस्था कराना सरकार का काम है कि कहाँ खड़ी कराएं।
उन गाड़ियों को खड़ी कराएं, लाइन में खड़ी कराएं, ताकि लोगों को परेशानी ना हो। मैं समझता हूँ कि परेशानी है लोगों को, मैं भी मानता हूँ, मैं भी खुद भी परेशान होता हूँ, मैं भी यहीं रहता हूँ, 24 घंटे आता जाता हूँ मार्केट में, लेकिन व्यवस्था करने से ही बनेगी। अदरवाइज इससे मंडी यहाँ से चली जाएगी, व्यापार खत्म हो जाएगा, जो दुकानदार बैठे हैं अंदर मंडी के वो भी उजड़ जाएंगे। लगातार आप सरकार पर आरोप लगाते दिखाई दे रहे हैं कि सरकार को हर एक चीज़ का इंतजाम करना चाहिए, जबकि देखा जाए तो सरकार में सहभागी आप भी हैं, सहयोगी। बिल्कुल सहभागी। तो आप दुष्यंत जी से नहीं मिलते, आपके जो मुख्यमंत्री आपकी पार्टी के जो नेता है, आप उनसे क्यों नहीं बताते इन चीज़ों को? देखिए ऐसा है, वो हाई लेवल की काम है, वहाँ हमारा काम सारा सही चल रहा है, लेकिन ये लोअर लेवल पे जो अधिकारी और जो लोग इसके लिए हमें प्रताड़ित कर रहे हैं, मैं तो दूसरे शब्दों में यही कहूँगा कि या वो बड़ी पार्टी वाले या छोटी पार्टी वाले जो लोग हमारे सहयोगी हैं, मैं नहीं समझ, वो नहीं चाहते कि हमारे कोई किसी किस्म के प्रॉपर काम हो। बड़े लेवल पे काम ठीक चल रहा है, छोटे लेवल पर जेजेपी अभी कमजोर है, यहाँ थोड़ा सा जेजेपी अभी कमजोर है छोटे लेवल पर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि हम लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन काम हमारे हो रहे हैं, ये नहीं मैं कहता, लेकिन थोड़ा सा लड़ के झगड़ के बोल के ही काम करवाने पड़ रहे हैं, ये नहीं कि हमारे कहने से काम हो रहे हैं, उनके लिए हमें संघर्ष करना पड़ रहा है, जैसे विपक्ष के लोग करते हैं वैसे ही कर रहे हैं। या आप सरकार में होते हुए भी आपको इस तरीके का संघर्ष करना पड़ रहा है, आप मान रहे हैं कि सरकार में होते हुए भी जेजेपी कमजोर है, इस तरीके की बातें आप मान रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कमजोर नहीं है जेजेपी, वहाँ हमारा काम चल रहा है, मैंने कहा हाई लेवल में हमारा काम प्रॉपर चल रहा है। नहीं, हम पंचकुला की बात कर रहे हैं। पंचकुला में ठीक है बात आपकी कि पंचकुला में हम 2 पार्षद हैं जेजेपी के, इसलिए वो लोग हमें नहीं समझते कुछ, उनके 10 पार्षद हैं, वो चाहते हैं कि इनके काम करो, काम मेरे भी हो रहे हैं, लेकिन हमारे मेयर साहब को चाहिए कि सबको समान रूप से देख के समान रूप से काम करें। मेयर साहब का काम होना चाहिए तो कि मेयर साहब सबके लिए समान रूप से टेंडर लगवाए, सबका समान रूप से काम करें, क्योंकि शहर का काम कराएंगे तभी तो नेक्स्ट मेयर साहब दोबारा इलेक्शन लड़के आ सकते हैं। अगर शहर का प्रॉपर नहीं होगा, मेरे वार्ड का या दूसरे वार्ड का काम नहीं होगा, तो मेयर साहब इलेक्शन लड़ेंगे तो लोग पूछेंगे कि मेयर साहब क्या काम करवाया आपने। तो मेयर की तरफ से भेदभाव किया जा रहा है? नहीं, भेदभाव तो नहीं मैं कह सकता कि वो, आप दूसरे शब्दों में मैं कह रहा हूं कि मेयर साहब की कमजोरी कह सकता हूं थोड़ी सी, कि वो काम करवाने में अफसरों के ऊपर पकड़ कम समझता हूं, काम कराने में असफल रहते हैं, असफल रहते हैं। मेरे एरिया में भी क्या, मैं तो समझता हूँ पूरे पंचकुला का बुरा हाल है। अगर आप मेरे एरिया की बात करें, मैं पूरे पंचकुला का बुरा हाल है। आप जगह जगह देखिए कि मैंने अभी बताया था कैटल्स फ्री की बात हो रही थी, डॉग फ्री की बात हो रही थी, जगह जगह डॉग बाइट्स के केस आते हैं, जगह जगह कैटल्स के साथ एक्सीडेंट होते हैं, जगह जगह देखिए आप बीच में जाते हैं घोड़े खड़े होते हैं कितने। लेकिन जन सुविधाओं के काम करने चाहिए, वो काम ना करके फैंसी लाइटें लगवा दी, अच्छी बात है, शहर में लगवा दी, शहर चमक रहा है, वॉल पेंटिंग्स करवा दी, उनके ऊपर मैं नहीं समझता कि वो अच्छी चीज़ें की हैं उन्होंने, सिर्फ वहाँ पैसे का मिसयूज़ हुआ है निगम के वॉल पेंटिंग पे भी। और शहर के ऊपर जो ये कह रहे थे कि मतलब कि अपना ये कैटल फ्री, डॉग फ्री है हम करेंगे, लेकिन आज तक वो नहीं हुआ, ना कैटल फ्री हुआ ना डॉग फ्री हुआ आज तक। क्योंकि मैंने अपने वार्ड में देख रहा हूँ झुंड के झुंड कैटल्स के, डॉग्स के हमारे यहाँ घूमते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ी सी हमारे मेयर साहब अगर अपनी पकड़ रखें अधिकारियों पे, तो काम होने में कोई दिक्कत नहीं, काम हो जाते हैं। उनको चाहिए, मेयर साहब हमारे इंडिपेंडेंट जीत के आए हैं, मेयर साहब कोई किसी के बनाए हुए नहीं है, किसी की देन नहीं है, उन्होंने अपने दम पे इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन लड़के जीत के आए हैं। उनको अपनी पावर्स का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि लोगों में अपनी साख बना सकें प्रॉपर। चलिए, जो दर्शक हमारा चैनल देख रहे हैं, जो आपके वार्ड के जो लोग हैं वो हमारा चैनल देख रहे हैं, उनके लिए अंत में क्या संदेश देंगे? मैं तो ये चाहूँगा कि हमारा निगम सबके समान रूप से काम करे और करने चाहिए। मेरे वार्ड के लोगों को, मेरे वार्ड के लोग मुझे कहते हैं कि यार हमें एक दिन का आप सीएम बना दो, हम लड़ लेंगे जी। मैं कहता हूँ बनो, मैंने तो अधिकार देने की भी कह दी, भाई मैं लिख के दे देता हूँ, आप बनो और लड़ो। अच्छी बात है कि ताकि लोगों को पता भी लगे कि हाँ, निगम के लोगों को भी पता लगे हाँ कि ऐसे काम हो रहे हैं। तो मेरा कहने का भाव यह है, मैं तो लोगों को एक, मेरे वार्ड के लोगों को संदेश है कि मेरा जहाँ तक निगम में काम करवाने का वो है, मैं काफ़ी प्रयासरत हूँ कि मेरे वार्ड के काम हों, और कुछ हो रहे हैं और कुछ हो जाएंगे, लेकिन अभी टाइम है। उम्मीद है मुझे कि जल्दी से जल्दी हो जाएंगे मेरे काम। ये पाइपलाइन में बहुत काम है, मेरे पाइपलाइन में काफ़ी काम पड़े हैं मेरे। जैसे मेरा कम्युनिटी सेंटर है, ये सारे का सारा नया बनना है। इसके इन्होंने आर्किटेक्ट से नक्शा तो पास करवा लिया है,
लेकिन इसका भी टेंडर टुंडर होना, अभी इस पर भी टाइम लगना है। ये भी मेरा वार्ड का है, लाइटिंग का है, अभी सारी हमारी जो है ना LED लाइट्स आनी है वो सारे वार्ड में चेंज होनी है। बहुत अच्छी लाइट्स आई हैं आपके, पहले तो बिल्कुल छोटी छोटी लाइटें थी, अब थोड़ी बड़ी लाइटें आ रही हैं कि 45 वाट की या जो भी है उससे रोशनी अच्छी रहेगी सारी। मतलब बाकी हार्वेस्टिंग का काम भी मेरे वार्ड में नहीं हो रहा प्रॉपर। मैंने आपको बता दें चारों तरफ झाड़ियाँ खड़ी हैं, बहुत बुरा हाल है, और बड़े दरख्तों का ये हाल है कि ऊपर तारों को टच हो जाते हैं, लेकिन हार्वेस्टिंग भी प्रॉपर नहीं है। और हार्वेस्टिंग का अगर लोग करवा रहे हैं, उस हार्वेस्टिंग का उठान प्रॉपर नहीं हो रहा है, ये भी मैंने कहा। ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 14 के पार्षद सुशील गर्ग जी, जो लगातार हाउस में मुद्दों को उठाते रहते हैं, लेकिन आरोप लगाते हैं कि हमारे जेजेपी के 2 पार्षद हैं, उनकी सुनवाई कम होती है, देर से होती है। तो इस तरीके की जो बातचीत जी मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ। जी बताइए। कि मैंने एक निगम ये ही है जहाँ आज तक डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर का इलेक्शन नहीं हुआ। इसमें जो हमारे सरकार में पावरफुल है, उन लोगों का हाथ है, वो नहीं कराना चाहते कि इन 2 पदों का उपयोग हो सके। अकेले मेयर साहब काम करते हैं, अगर दोनों 2 पद और आ जाए डिप्टी मेयर सीनियर डिप्टी मेयर के, तो शहर की तरक्की होगी। हम चाहते हैं कि वो किसी को भी बनाएं, लेकिन दें, इलेक्शन करवाएं। उनका टाइम हो चुका है, 2.5 साल का इतना बढ़िया पीरियड निकल चुका है। कोई भी अगर बनेगा तो उसका 2.5 साल का पीरियड निकल चुका है। इलेक्शन साथ ही साथ होते हैं हमेशा, कानून की किताब कह रही है कि इलेक्शन साथ ही साथ होता है, लेकिन 6 महीने के अंदर इलेक्शन कराना जरूरी होता है। हमारे यहाँ सिर्फ एक निगम है पूरे हरियाणा में जिसमें आज तक डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर का इलेक्शन नहीं हुआ। इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? इसके पीछे सरकार जो है ना, मतलब कि मैं समझता हूँ ये जो निगम के अधिकारी हैं, हमारे कमिश्नर साहब को ये इलेक्शन करवाना होता है सही मायनों में तो, और कमिश्नर साहब पता नहीं किस दबाव में इलेक्शन नहीं करवा पा रहे हैं। आज तक 3 कमिश्नर हमारे चेंज हो चुके हैं 4, लेकिन ये इलेक्शन आज तक नहीं करवा पाए। और जबकि मैं चाहता हूँ कि ये इलेक्शन होना चाहिए, किसी भी भाई को मिले। 20 पार्षद हैं, 20 पार्षदों में किसी भी भाई को अगर ये सीट मिलती है, कम से कम उसका यूटिलाइजेशन होगा प्रॉपर हमारे शहर के लिए, शहर के काम होंगे। मेरी ये भी एक वो थी। चलिए, डिप्टी मेयर और सीनियर मेयर के चुनाव के लिए भी यहाँ से आवाज़ उठाई गई है, और तमाम वो मुद्दे थे जो वार्ड वासियों की जो आवाज़ थी उन्होंने उठाई है। और इनका ये भी कहना है कि जल्द से जल्द और भी जो नई परियोजनाएं हैं वो भी अभी लागू कर दी जाएंगी। जैसे बात करें हम कम्युनिटी सेंटर की, या और भी जो विभिन्न मुद्दे हैं उनको लेकर ये अभी भी तैयार हैं, और उन मुद्दों को लेकर अभी भी सरकार में आवाज़ उठा रहे हैं, और जल्द से जल्द उनको पूरा किया जाएगा। समाचार कैरी के लिए कैमरामैन विपिन लुथरा के साथ हिमांशु शर्मा की रिपोर्ट। जी बहुत बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप लोगों ने मुझे मौका दिया। आपके समाचार कैरी का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे अपना कीमती समय निकाल कर मेरे से मेरे वार्ड की समस्याओं का संज्ञान में लेने की कोशिश की। मैंने आपके सामने रखी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, शुक्रिया।